नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने स्पंदन की आज की कड़ी में फिर से एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका शीर्षक है शुल्क में भेद क्यों। वैदिक संस्कृति में अर्थोपार्जन के माध्यम को उपजीविका कहते हैं। उपजीविका अर्थात जो जीविका में सहायक हो। तो जीविका क्या है? ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य की मुख्य जीविका है और जो उसमें सहायता करे वह उपजीविका है। अतः पहले जितनी भी उपजीविकाएं थी वे सब शास्त्र सम्मत थी, ईश्वर प्राप्ति में सहायता करती थी और उनके माध्यम से अर्थ प्राप्त कर धर्म के आधार पर काम की इच्छाओं की पूर्ति किया करते थे, मोक्ष की ओर अग्रसर होते थे। अतः सभी क्षेत्रों के उपजीविका के माध्यम से अर्थोपार्जन करने वाले को समाज में योग्य सम्मान प्राप्त था। वैद्य को आचार्य कहा जाता था और आयुर्वेद को तो पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। पूर्व काल के वैद्य मात्र शारीरिक और मानसिक स्तर के रोगों का विश्लेषण नहीं करते थे, अपितु आध्यात्मिक स्तर पर यदि कष्ट हो तो उस हेतु भी अपनी साधना के बल पर औषधि में मंत्र अभिमंत्रित कर देते थे। योग्य धर्माचरण करने वाले ऐसे ही एक वैद्याचार्य का प्रेरक प्रसंग साझा कर रहे हैं, जिससे आपको हमारी संस्कृति कैसे वर्णानुसार योग्यता और क्षमता आधारित थी उसकी एक झलक मिलेगी। मथुरा के पास किसी गांव में एक वैद्य रहते थे। उनके पास दूर दूर से रोगी आते थे, इसलिए उनका आश्रम सदैव भरा रहता था। एक बार उनके पास एक ही रोग से पीड़ित 2 रोगी उपचार के लिए लाए गए। उनमें से एक धनी व्यापारी का पुत्र था और दूसरा दरिद्र किसान का बेटा। वैद्याचार्य ने दोनों रोगियों को गंभीरता से देखा और व्यापारी से बोले, आपके पुत्र के उपचार में 100 मुद्राएं लगेगी। क्या लगेगी? 100 मुद्राएं लगेगी। यह सुनकर किसान घबरा गया। वह विचार करने लगा कि वह इतना अधिक शुल्क कैसे दे पाएगा। किसान को चिंतित देख वैद्याचार्य उससे बोले, तुम्हें यह नहीं देना है। जब तक तुम्हारा पुत्र ठीक नहीं हो जाता तुम आश्रम में रहकर दूसरे रोगियों की सेवा करोगे, यही तुम्हारे पुत्र के उपचार का शुल्क होगा। इससे किसान को तो शांति मिल गई, किंतु व्यापारी सोचने लगा कि वैद्याचार्य उसे ठग रहे हैं। उसने अपनी आशंका प्रकट की तो वैद्याचार्य बोले, मेरे लिए दोनों रोगी समान हैं, परंतु तुम लोगों की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। मैंने तुम दोनों की क्षमताओं के अनुसार ही शुल्क मांगा है। इस आश्रम को धन और सेवा दोनों की आवश्यकता है। तुम्हारे पास धन है जो औषधि मंगाने के उपयोग में आ सकता है, जबकि इस दरिद्र किसान के पास सेवा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह अपनी सेवा से आश्रम के रोगियों को लाभ पहुंचा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने तुम दोनों के लिए भिन्न भिन्न शुल्क निर्धारित किया है। यह एक शिक्षाप्रद और प्रेरक प्रसंग था। धन्यवाद।